कैरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं आज आपके सामने जो एक टॉपिक लेके आया हूँ वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, नेक पेन, जो अमूमन एक आम लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और उन लोगों के लिए जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो ज़्यादातर जो गर्दन को झुका के काम करते हैं, या उनके लिए, या जिनको के बाजू में पेन हो रही है, एक किस्म कंप्रेशंस भी होती हैं जो आपके मोरों से होती है, और उसमें ज़्यादातर जो है वो नर्व कंप्रेशन होती है। और उसका अगर नर्व कंप्रेशन है तो उसमें आपके बाजू में पेन होगी, सुन हो जाएगा, और उसमें शोल्डर्स और नेक में भी पेन होगी, आपको सोते भी पेन होती है आपके। और जो एक अमूमन जो मुझे लोग बताते हैं कि आपके जो एक गर्दन के नीचे थोड़ा सा करके दो जो हड्डियां हैं उभरी हुई हैं, उसके दरमियान भी पेन होती है, तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, न्यूरैल्जिया कह सकते हैं, या ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरैल्जिया कह सकते हैं। तो आज मैं उसके मतलब थोड़ा सा आपको होम एक्सरसाइज बताता हूँ कि आप घर में क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर में ही उस चीज़ को करें। अगर आपका सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो आपको लाजमी अपने कैरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए उस चीज़ के लिए कि आप फर्दर उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और घर में तो फिर वो उसके लिए आप अपनी उस एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं जो आपको वो करती हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होती हैं जो हम रिलैक्सेशंस के लिए भी बताते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सारा एक मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने उंगलियों को आपने ग्रैब करना है और उसको सर के पीछे रखना है, नेक के नीचे नहीं रखना, सर के ऊपर थोड़ा सा रखना है। ये जगह जो है यहाँ पे आपने रखना है, और आपकी जो सर है, वो नेक है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको अपोजिट फोर्सेस में लगाना है, और अपोजिट फोर्सेस में सेंस में लगाना है कि थोड़ी सी आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। आपने सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करना है, और हाथों की जो हथेलियाँ हैं ये है, इसको आपने थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करना है। ये और ये इस यहाँ इससे क्या होगा कि आपकी ये जो मसल्स हैं आपके टाइट होने चाहिए थोड़ी सी। आपने इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, इसको अपने अपने रखना है, कुछ देर के लिए होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। फिर आपने इसको करना है और फिर छोड़ देना है। इसको 5 टाइम्स आपने करना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने एक थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है। अब ये पहले भी शायद मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको थोड़ी को आपने अपने शोल्डर्स के साथ पैरेलल करना है। यहाँ पे हाथ रखना है, एक हाथ या आपने यहाँ पे और एक हाथ आपने यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा आपने टिल्ट करना है, और ये थोड़ी जो है आपकी शोल्डर्स की तरफ मूव करनी चाहिए, ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि ये मसल्स जो है आपका थोड़ा सा स्ट्रेच हो। फिर आपने इसको ये अपोजिट साइड में ये करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर आपने इसको यहाँ पे हाथ रखना है, और ये इस साइड पे आपने फोर्सेस लगानी है इस चीज़ को। फिर इस साइड पे करना है, इसको होल्ड करना है, हर मूवमेंट को आपने 3 to 4 सेकेंड्स होल्ड करके तो फिर करना है, और 10 सेकेंड्स के लिए 10 टाइम्स के लिए आपने इसको करना है। उसके बाद आपने एक यहाँ पे हाथ रखना है, शोल्डर्स को एक हाथ यहाँ पे रखना है, और इसको थोड़ा सा आपने रोटेट करना है ऐसे। लेकिन ये जगह जो है आपकी ये रोटेट होनी चाहिए, ये लेकिन नेक आपकी स्ट्रेट रहे, ये इस तरीके से। फिर आपने इस तरीके से इसको और ये करना है। ये हर मूवमेंट्स को आपने होल्ड करना है 3 to 4 सेकेंड्स, और हर मूवमेंट को 10 टाइम्स आपने करना है। ये आपकी घर के लिए एक्सरसाइजेज हैं, नेक के लिए, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, गर्दन में दर्द के लिए कह सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी परसिस्ट कर रही हैं सिम्टम्स, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, कैरोप्रैक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। खुदा हाफिज़।